श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। भारद्वाजकुलाब्धिशीतकिरणश्रीश्रीनिवासाद्गुरोः लब्धश्रीधरचक्रलाञ्छनविधिं रङ्गेन्द्रयोगीश्वरे विन्यस्तात्मभरं तदीयकरुणासम्प्राप्तसज्ञानकम् वन्दे शान्तिदमादियुक्तमनघं श्रीमध्वार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। 5 पद्धति तक हम अभी तक देख चुके हैं। अब 6ठी पद्धति है। इस पद्धति का नाम भगवत परिजन उपासना पद्धति ही। नाम से ही पता चलता है कि भगवत परिजन अथवा भगवत पार्षदों की भी उपासना करने का विधान है। ऐसा भगवान के पार्षद में कौन कौन आते हैं, ऐसा एक मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लक्ष्मी जी, नीला जी, भूमि देवी जी अर्थात भूमि नीला देवी जी, लक्ष्मी, भूमि, नीला, विश्वक्सेन, आदिशेष, गरुड़ प्रभृति शब्द इस भगवत पार्षद में आते हैं, भगवत परिजनों में आते हैं। इन सबकी भी उपासना हमें नित्य करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अपने आचार्य और आழ்वार अर्थात दिव्य सूरी और आழ்वार और आचार्य तक सबकी उपासना इधर विहित है। इस प्रकरण में प्रथम लक्ष्मी जी का प्राधान्य देकर उनकी उपासना पद्धति कही गई है और बाद में भूमि नीला देवी जी और विश्वक्सेन जी की तो स्पष्ट रूप से कहा है। ये प्रथम श्लोक में भी व्यक्त है ये विषय। भगवद आराधन के बाद लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। अथ लक्ष्मीं समभ्यर्च्य भूमि नीलादिभिः सह अर्थात भगवद अर्चना के साथ ही इनकी भी अर्चनाएं कर देते हैं। भगवद अर्चना के बाद तुरंत ही कर देते हैं। उस प्रकरण में हम उस उपचारों में भगवान के लिए वो पर्टिकुलर उपचार हो गया तो नेक्स्ट लक्ष्मी जी के लिए और नीला देवी जी के लिए, भूमि देवी जी के लिए, नीला देवी जी के लिए हो जाता है। बाद में विश्वक्सेन, आदिशेष, गरुड़ इत्यादियों के लिए पृथक किया जाता है। वहाँ अथ लक्ष्मीं समभ्यर्च्य भूमि नीलादिभिः सह ऐसा एक बार कहकर विराम देकर सूत्रवत्यादिभिश्चैव प्रपन्नेन विशेषतः सूत्रवती सहित विश्वक्सेन जी की भी उपासना विशेष रूप से प्रपन्न से किया जाना चाहिए। गुरूणां विश्रमस्थानम् ईशानां जगतोस्य च महिषीं देवदेवस्य दिव्यां नित्यानपायिनीं। लक्ष्मी जी की उपासना करते वक्त उसमें कैसे वो सही है ऐसा ठहराने के लिए 2 कारण कहते हैं, 3 भी कारण कहते हैं। एक है गुरूणां विश्रमस्थानम। सब गुरुओं को प्रथमाश्रयणीय है तो लक्ष्मी जी हैं। प्रपत्ति अर्थात शरणागति का अनुष्ठान करते वक्त भी पुरुषकार रूपां लक्ष्मीं
प्रपद्येत, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए गुरु का भी, गुरु परंपरा भी भगवान के बाद लक्ष्मी जी ही प्रथम शिष्या है। लक्ष्मीनाथ समारंभाम, ऐसा हम लक्ष्मीनाथ से शुरू होता है। ये गुरु परंपरा में श्रीयै नमः श्रीधराय नमः, हम श्रीयै नमः बोलकर बाद में श्रीधराय नमः बोलते। लक्ष्मी जी विश्वक्सेन जी के लिए मंत्रों की शिक्षा दी, विश्वक्सेन जी शतकोप जी के लिए, और शतकोप जी से नाथमुनि जी के लिए, नाथमुनि जी से परंपरा यमुनाचार्य, यमुनाचार्य के बाद में रामानुजाचार्य, क्रमशः बाद में वेदांत देशिक तक आकर ये गुरु परंपरा विस्तृत हुई है। उसी प्रकार मनवाल मामुनिगल द्वारा वो संप्रदाय तेन्नाचार्य संप्रदाय में भी यहाँ आज तक अविच्छिन्न रूप से गुरु परंपरा चलती आ रही है। इसलिए वो गुरुओं का विश्रम स्थान यानी लक्ष्मी जी भी हैं। ईशानाम जगतोस्य च, दूसरा कारण है इस जगत का स्वामिनी है, जगत की स्वामिनी है। ईशानाम जगतोस्य वेंकट अस्येषाना जगतो विष्णु पत्नी, ऐसा महालक्ष्मी जी को ईशाना शब्द से वेद स्वयं कहता है। इसलिए ईशानाम जगतोस्य, अस्य जगतः ईशाना, ऐसा समझना। तम ईशानाम, इतना ही नहीं और एक है देवदेवस्य महिषीम, देवदेवः भगवान, देवों की भी, देवताओं की भी देव है, अर्थात देवादिराज शब्द से हम वरदराज भगवान को बोलते ही हैं। वही रंगनाथ हैं, वही तिरुपति में विराजमान बालाजी भगवान है। ये 108 दिव्य देशों में रहने वाला भगवान विष्णु एक ही हैं। वो देवदेवस्य महिषीम पत्नीम, विभिन्न रूप से विभिन्न नाम से यद्यपि देवताएं ये विष्णु ही अलग अलग स्थान पर हैं, तो भी विष्णु तो एक ही है। वैसे ही लक्ष्मी जी भी एक ही हैं, यद्यपि अलग अलग नाम से अलग अलग दिव्य देशों में प्रख्याति है। और परंतु देवदेवस्य महिषी तो लक्ष्मी जी है। सो गुरूणाम विश्रमस्थानत्वात् जगतः अस्य च ईशानाभूतत्वात् देवदेवस्य महिषीत्वात्, ऐसा इन तीनों कारणों से। और चतुर्थ भी कारण हम समझ सकते हैं, दिव्याम नित्यानपायिनी, दिव्याम, और ये भी दिव्य है, ये कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है। लक्ष्मी जी प्रकृति से संबद्ध नहीं है, अपितु डिवाइन तत्व है, दिव्य है। और नित्य अनपायिनी, सदा के लिए भगवान के साथ ही रहने वाला है। एक तत्वमिवोधितौ इत्यादि प्रमाण की वजह से दोनों एक ही जैसा ही, एक तत्व जैसा ही, उसे आगे हम स्पष्ट करने वाले ही हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। नित्यानपायिनी यथा भगवान शास्त्रे विश्वक्सेनाय शृण्वते, इसलिए इतने कारणों से लक्ष्मी जी की अर्चना करनी चाहिए भगवद अर्चना के समानांतर। भगवान स्वयं कहते हैं, विश्वक्सेन जब सुन रहे थे, और विश्वक्सेन संहिता नाम से आज प्रख्यात है, वहाँ यथा भगवान शास्त्रे, भगवत शास्त्र रूपी जो पांचरात्र आगम है विश्वक्सेन संहिता नामक, उसमें सुनते हुए विश्वक्सेन जी के लिए भगवान स्वयं कहते हैं, लक्ष्म्याम मयि च युष्मासु भक्तो यो भुवि दुर्लभः। लक्ष्मी के विषय में, मयि मेरे विषय में, और युष्मासु आप हैं, आदिशेष हैं, गरुड़ हैं और अनेक नित्य हैं,
इन सबकी बाबत में भी एक भक्त मिलना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है। वैसे मानुषम जन्म दुर्लभ है, उसमें इतने सारे मनुष्य हैं, हम देख रहे हैं। इसमें एक विष्णु भक्त, एक लक्ष्मी भक्त, एक नित्य मुक्तादि भक्त मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। भक्ति का नाटक करने वाले भी होंगे, सचमुच भक्ति करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अनंतरम हरेः सर्वैरुपचारैः समाहितः तद्वत् समर्चयेत् देवीं देवदेवस्य वल्लभाम। तैयार होकर सर्व उपचारों के साथ भगवान के सन्मुख जब हम अर्चना विधि प्रारंभ करते हैं और एक उपचार होने के बाद तद्वत् समर्चयेत् देवीं, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी जी की भी देवदेवस्य वल्लभाम, देवदेव दिव्य महिषी को भी हमें अर्चना करनी चाहिए। तद्वत् समर्चयेत्, ऐसा आज्ञा ही है। अस्या वैभवमाख्याति तत्वरत्ने यथा हरिः। अस्याः लक्ष्म्याः, इस लक्ष्मी जी की ख्याति किस प्रकार है, वैभव किस प्रकार है, उसे स्वयं तत्वरत्न नामक ग्रंथ हो अथवा तत्वरत्ने, तत्वों का संग्रह करने वाला एक जो भगवद वचन है, वहाँ पांचरात्र आगम में भगवान स्वयं कहते हैं। कैसे कहते हैं उसे कोटेशन में दिए हैं, वहाँ से कोटेशन शुरू होता है पुस्तक में, देखिए पेज नंबर 27 में हैं हम लोग अभी। परव्यूहादिकान पंच प्रकारान आत्मनो विदन, मेरा जो परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा नामक जो पंच प्रकार का अवस्थिति है, पंच प्रकार की अवस्थिति है, उसे जानकर विदन तथा लक्ष्म्या स्वरूपम च वक्ष्ये शृणु समाहितः। अब तू समझा है मेरा परव्यूहादि स्वरूप को, वैसे ही लक्ष्मी जी का भी स्वरूप को कहता हूँ, सुन लो, ऐसा विश्वक्सेन जी के लिए कहकर खास बात कहते हैं। मैं जिस प्रकार व्याप्त हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कहने के लिए वो भी किस प्रकार की व्याप्ति है, दो प्रकार की व्याप्ति है, गुणतः स्वरूपतः। ऐसा गुणतश्च स्वरूपेण व्याप्ति साधारणी मता, मेरे लिए भी दोनों व्याप्ति है, गुणकृत व्याप्ति है, अर्थात भगवत गुण भी अनंत है, भगवत गुण भी सर्वव्यापक तत्व है, सर्वत्र व्याप्त है, स्वरूप भी सर्वत्र व्याप्त है। जब स्वरूप व्याप्त है तो उसमें वो गुण भी तो व्याप्त ही रहेगा। ये दोनों मेरे लिए जिस प्रकार व्याप्त है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी के लिए भी व्याप्त है। गुणतः स्वरूपेण व्याप्ति ही साधारणी, उभय साधारणी, मेरे लिए और लक्ष्मी जी के लिए भी कॉमन है। साधारण शब्द का मतलब कॉमन, ऐसा अर्थ में प्रयोग है। असाधारण का मतलब है स्पेशल, साधारण यानी कॉमन। ये सब शब्द टेक्निकल शब्द है, इसे जैसा वो कहना चाहते हैं वैसा समझना चाहिए हम लोगों को। मया यथा जगद व्याप्तम स्वरूपेण स्वभावतः तया व्याप्तमिदं सर्वं नियंत्री च तथेश्वरी। व्याप्ति केवल नहीं है दोनों का, और नियंत्रित्व भी है दोनों। इन दोनों चीज़ों को कहने के लिए ये श्लोक प्रवृत्त है। यथा मया जगत व्याप्तम, मैं जिस प्रकार जगत में सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, दोनों ओर से, स्वरूप से और स्वभावतः। स्वरूपतः व्याप्ति, स्वभावतः व्याप्ति, यानी सर्वत्र वर्तमानत्वम, स्वरूपतः वर्तमानत्वम, यानी भगवान साक्षात सर्वत्र विराजमान हैं और अपने स्वभाव से भी सर्वत्र विराजमान है, स्वभाव भी सर्वत्र है। अर्थात उसी प्रकार तया व्याप्तम, उस लक्ष्मी जी से भी वैसे ही सर्वत्र व्याप्ति है, स्वरूपेण और स्वभावतः।
इसके अलावा जैसा मैं नियंता हूं उसी प्रकार नियंत्री च तथा ईश्वरी। भगवान के लिए अंतः प्रविष्ट शास्ता सर्वा जनानां सर्वात्मा अंतः प्रवेशः और नियमनम दोनों जिस प्रकार भगवान के लिए है उसी प्रकार लक्ष्मी जी के लिए भी है। मया व्याप्ता तथा सापि तथा व्याप्तो हमीश्वरः। मैं जिस प्रकार व्याप्त हूँ उसी प्रकार की व्याप्ति है दोनों, अर्थात थोड़ा फर्क करके उनकी व्याप्ति अलग प्रकार की है, परमात्मा की व्याप्ति अलग प्रकार की है, ऐसा नहीं भेद कर देना। ये भेद करने की का प्रयत्न तो बहुत किया गया है संप्रदाय में, इसलिए इधर स्पष्ट उल्लेख है मया यथा जगद व्याप्तम स्वरूपेण स्वभावतः से लेकर मया व्याप्ता तथा सापि तथा व्याप्तो हम ईश्वरः। वो जैसे व्याप्त है वैसे ही मैं भी व्याप्त हूँ। पहले कहे हैं मैं जैसे व्याप्त वैसे वो भी व्याप्त है, आप कहते हैं जैसे वो व्याप्त है सर्वत्र वैसे मैं भी व्याप्त हूँ। और इतना ही नहीं, वो लक्ष्मी जी भी मया व्याप्ता वैसे उससे मैं भी व्याप्त हूँ, अर्थात इन दोनों भी परस्पर व्याप्य व्यापक भाव भी है। मम तस्याश्च सेनेश वैलक्षण्यमिदम, इतना सब सारा समान है तो कुछ न कुछ तो वैलक्षण्य होगा दोनों में, ऐसा प्रश्न करते हैं। उसमें एक उत्तर देते हैं बाकी सबके लिए ईश्वरी है परंतु मेरे लिए शेषभूता है। मेरे लिए वो ईश्वर नहीं, ईश्वरत्व उनमें नहीं है, इतना ही फर्क है। तस्याश्च जगतश्चाहम ईश्वरो वेद विश्रुता, मैं जगत का और लक्ष्मी जी का दोनों का ईश्वर मैं हूँ, परंतु लक्ष्मी जी जगत के ईश्वरी संपूर्ण जगत की ईश्वरी है, परंतु मेरे ईश्वरी नहीं है। अस्या मम च शेषम ही विभूतिरुभयात्मिका, ये नित्य विभूति और भोग विभूति दोनों अर्थात श्री वैकुंठ और सत्यलोक पर्यंत के ये 7+7 लोक सब लक्ष्मी जी के लिए भी शेषभूत है, मेरे लिए भी शेषभूत है। ये बात श्रुति सिद्ध है और भागवत शास्त्र में भी प्रसिद्ध है। यथा भूमिश्च नीला च शेषभूते मते मम तथात्मनां च सर्वेषां ज्ञानतो व्याप्तिरिष्यते। जिस प्रकार भूमि नीला देवी जी दोनों मेरे लिए शेषभूत हैं, मेरे लिए वो परिकर हैं, वैसे सभी आत्माओं के लिए भी मैं ही स्वामी हूँ। सबके लिए ज्ञान तो व्याप्ति है, अर्थात मोक्षावस्था में सब चेतनों को स्वरूप स्वभावतः अर्थात ज्ञानतः व्याप्ति है, अर्थात सर्वज्ञत्व आ जाता है, उनमें भी सर्वज्ञत्व है। परंतु नीला देवी भूमि देवी के लिए स्वरूपतः व्याप्ति नहीं है। जिस प्रकार लक्ष्मी जी के लिए स्वरूपतः व्याप्ति है, स्वभावतः व्याप्ति है, परंतु बाकी सब नित्य वर्ग और मुक्त वर्गों के लिए स्वरूपतः व्याप्ति नहीं है, ज्ञानतः एव व्याप्ति ही। वो सब चेतन जैसे परिकर में आ जाते हैं। जिस प्रकार बाकी आत्माओं के लिए ज्ञानतः व्याप्ति संभव है मुक्तावस्था में, नित्यों के लिए भी, वैसे बाकी सब इंक्लूडिंग विश्वक्सेन जी भी स्वरूपतः व्याप्ति नहीं है। अस्मिन् शास्त्रे यथान्यत्र तथा लक्ष्मीरपि स्वयं, इस शास्त्र में जैसे वेद वेदांतों में पुराणों में इतिहास में वैसे लक्ष्मी ही अपि स्वयं स्वस्य नाथस्य संबंधम व्याप्तिम ऐश्वर्यमेव च आपृथग्भूतशेषित्वात् ब्रह्माद्वैतम तदुच्यते। सो लक्ष्मी जी के लिए भी जैसे परमात्मा परब्रह्म के लिए सर्वत्र व्याप्ति है, वैसे व्याप्ति और ऐश्वर्य इत्यादि उभय विभूति नाथत्व इत्यादि उभय विभूति के ईश्वरत्व इत्यादि दोनों में है। भगवान के साथ इसका संबंध भी अपृथक भूत शेषित्वात्,
ब्रह्माद्वैतम, ये जो शेषित्व है दोनों में है। अस्या मम च शेषम ही, संपूर्ण जगत हम दोनों का शेषभूत तत्व है। ये शेषित्व जो है मेरे में और उनमें व्यासज्य वृत्ति है, दोनों में समान रूप से है, व्याप्त है। इसलिए ब्रह्माद्वैत शब्द से भी कहा जाता है दोनों एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म अद्वैतम, अर्थात दोनों मिलकर एक तत्व है, एक तत्वमिवोदितौ, ऐसा इत्यादि प्रमाण भी इसमें हमारे लिए मदद करता है इस प्रकार के सिद्धांत को हमें मानने के लिए। तस्य या परमा भक्ति ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः, तस्य या परमा भक्ति ज्योत्स सर्वावस्थागता देवी स्वात्मभूता नपायिनी। इसमें तस्य या परमा भक्ति ही, ये थोड़ा वहाँ से परमा भक्ति ही ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः सर्वावस्थागता देवी स्वात्मभूता नपायिनी, कहीं से इस श्लोक को उद्धरण लिए हैं, वहाँ ये थोड़ा पूर्व श्लोकों से संबंधित होगा, इसलिए वो थोड़ा अलग प्रकार जिसके साथ संबंधहीन जैसा दिखता है। ब्रह्माद्वैतम, इसलिए परमात्मा के साथ जो भक्ति करते हैं वो हम करते वक्त लक्ष्मी जी के साथ भी वही करते हैं, क्योंकि दोनों अविनाभूत हैं, हर हालत में दोनों अविनाभूत हैं। सर्वावस्थागता देवी स्वात्मभूता नपायिनी, भगवान के लिए भी भगवान का ही स्वरूप भूता है, वो अलग स्वरूप नहीं है, दोनों मिलकर एक ही हैं। जो कैसे उदाहरण देते हैं, ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः, हिमदीधिति ही यानी चंद्र है, चंद्र और चंद्र की ज्योत्सना साथ में ही रहता है, दो तत्व जैसा दिखता है परंतु एक तत्व ही है, ये है तो वो है, वो है तो ये है। इसलिए ज्योत्सना यानी चंद्र का, चंद्रिका है, चंद्र का किरण है, चंद्र किरण चंद्र के बिना नहीं रहेगा, चंद्र के बिना चंद्र किरण नहीं रहेगा, चंद्र किरण के बिना चंद्र भी नहीं रहेगा, दोनों साथ में ही रहते हैं। परंतु चंद्राश्रित ही है चंद्र किरण, उसी प्रकार दोनों में सर्वत्र व्याप्ति एक रूपी है। सर्वावस्थागता देवी स्वात्मभूता नपायिनी, लक्ष्मी जी स्वयं, सीता जी स्वयं कहते हैं राम की बाबत में इस विषय को, ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः सर्वावस्थागता देवी स्वात्मभूता नपायिनी, हर हालत में भगवान के बिना नहीं रहती है। राघवत्वे अभवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषा अनपायिनी, ये प्रमाण वचन है। अहंता ब्रह्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी, ब्रह्मणः तस्य अहंता, अहम में रहने, भगवान अस्मत् शब्द से भगवान कहे जाते हैं, उसमें जो धर्म है, अहंता धर्म है, वही मैं हूँ, ऐसा स्वयं लक्ष्मी जी कहती है। सर्वभूतानाम आत्मास्मि, मैं भी सर्वभूतों का अर्थात देहियों का, प्राणियों का मैं आत्मा हूँ। अहंता अहम भूतो हरिः स्मृतः, मैं आत्मा हूँ, अहम शब्द का वाच्य परमात्मा है, अहंता मैं हूँ, ऐसा अहंता सर्वभूतानां साहमस्मि सनातनी, येन भावेन भवति वासुदेव सनातनः, जिस भाव में भगवान वासुदेव सनातन सदा वर्तमान, कभी किसी काल में उत्पन्न नहीं है, वो जिस भाव से रहते हैं उसी भाव में लक्ष्मी जी भी रहती है। भवद्भावात्मकं ब्रह्म ततस्तच्छाश्वतं पदम, ये कुछ कहीं से उल्लेख लिए हैं इसलिए ब्रैकेट में दिया है। भवद्भावात्मकम, एक भवत स्वरूपी है, एक भाव स्वरूपी है, अस्तित्व एक है और वर्तमान एक है, दोनों ही एक लक्ष्मी जी हैं, एक परमात्मा है।
इसलिए ब्रह्म शब्द दोनों के लिए ब्रह्माद्वैतम ऐसा बोला जाता है। इसे समझकर ही शाश्वत वैकुंठ प्राप्ति हो सकती है। भगवान नारायणो देवः भावो लक्ष्मीरहं परा। लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं, आप नारायण हैं तो मैं भाव हूँ। भवा भवा भाव है, भव भाव है, भवत भावात्मकम आया न। भवत शब्द से भगवान नारायणो देवः, भावात्मकम शब्द से भावो लक्ष्मीरहं परा। ऐसा उत्कृष्ट जो लक्ष्मी है मैं भाव स्वरूप, अर्थात आप अस्थि शब्द वाच्य हैं तो उसमें जो अस्तित्व है वो मैं हूँ। लक्ष्मी नारायणाख्यम ततो ब्रह्म सनातनम अहंतया समायुक्तो ह्यहमर्थः प्रसिद्ध्यति। मैं अहंता रूप से मैं हूँ, इसलिए अहमर्थ भी सिद्ध होता है। नहीं तो अहंता नहीं है तो अहमर्थ कैसे सिद्ध होगा। इसलिए लक्ष्मी सिद्ध है तभी तो नारायण सिद्ध होते हैं। अहंता के सिद्धि के बिना जैसे अहमर्थ सिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना ब्रह्म तत्व नहीं सिद्ध होगा। इसलिए दोनों साथ में सिद्ध होते हैं। अहमर्थ समुत्था च साहंता परिकीर्तिता। मैं अहमर्थ से समुत्था, समुत्था शब्द का मतलब इधर अभिव्यक्त हूं, नित्य तो है ही, इसलिए मैं अहंता शब्द से भी कहा जाता हूं। अहम तो भगवान है। अन्योन्यस्य अविनाभावात्, अहम और अहंता दोनों कभी भी अलग अलग नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। उस तादात्म्य को मेरा और भगवान नाथ, मेरा प्राणनाथ जो भगवान है, हम दोनों का पराशर भगवान कहते हैं ब्रह्मरूपिणी। ऐसा शब्द से मुझे इसलिए कहे हैं। नित्यैवैषा जगन्माता विष्णु श्रीरनपायिनी, ऐसा भी कहे हैं। विष्णु पुराण का वचन है। पराशर ही तो वहाँ मुख्य रूप से वक्ता हैं, इसलिए पराशर भगवान कहते हैं नित्यैवैषा जगन्माता, ये जगन्माता नित्या है। अभी समुत्था शब्द से गलत अर्थ नहीं निकाल देना। नित्यैवैषा जगन्मा, विष्णु श्री रणपायिनी, विष्णु के साथ ही सदा रहने वाली है, उनके बिना नहीं रहने वाली है। यथा सर्वगतो विष्णु, जब जैसे भगवान सर्वत्र विराजमान हैं, तथैवेयं द्विजोत्तमा, सर्वत्र व्याप्ति भी एक ही प्रकार का है, इसे भी विष्णु पुराण भी समर्थन करता है। और ये भी एक विशेष बात वहाँ हुई है विष्णु पुराण में। देवतिर्यं मनुष्येषु पुन्नामा भगवान हरिः, स्त्रीनाम्नी लक्ष्मीर्मैत्रेय नानयोर्विद्यते परम। देव तिर्यक मनुष्य, अनेक प्रकार के प्राणियों के देवताएं हैं। तिर्यक शब्द से पक्षी इत्यादि लेते हैं, पशु पक्षी आदि। मनुष्य, इन सब में पुमान शब्द वाच्य, पुरुष शब्द वाच्य जो भी है वो भगवान है। स्त्री शब्द वाच्य जो भी है वो लक्ष्मी है मैत्रेय। इन दोनों से बढ़कर कोई तत्व इस दुनिया में नहीं है। यहाँ तक की बात लक्ष्मी जी के बारे में स्पष्ट कहा गया है, और भी आगे कहा गया है, उसे हम आगे के व्याख्यान में देखेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।